भूतकाल में आज से पहले जो लोग हमारे दुश्मन होते हैं अंदर अंदर, वो आज कथा से हमारे प्यारे हो जाते हैं और कल हमारा जीवन सफल हो जाता है। ये भागवत का प्रभाव है। भागवत कर्म ऐसा है जिससे दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। हाँ? ये ऐसा कर्म है। अब मैं जानता हूं बाजार में आवाज आ रही है, माइक लगाए तो रुई तो किसी ने ठूसी नहीं होगी कानों में, ये जरूर है। पंडाल में नहीं आ सकते, समय नहीं है, दुकान है, अकेले होंगे, दूसरा कोई बैठने वाला नहीं है, पर ये आवाज कान में जा रही है। हो सकता है एकाध कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसको सोनी परिवार से प्यार नहीं होगा, पर उनकी कथा उनके कान में जा रही है तो उनके भी दुख नष्ट कर देगी, उनके भी पाप धो देगी, तो धीरे धीरे उनके हृदय में भी प्रेम का प्राकट्य हो जाएगा, अनुराग प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जब पाप धुलते हैं तो प्रेम का जन्म होने लग जाता है। आप सब जानकार हैं, झाड़ू से आंगन में धूल हटती है तो आंगन चमकने लग जाता है। तुम्हारे जीवन से जब पाप हटते हैं तो पुण्य चमकने लग जाते हैं। और जब पेट्रोल कार में पड़ता है तो धुआं देना बंद हो जाता है, और मोटरसाइकिल में जब मिट्टी का तेल पड़ता है तो धुआं चालू हो जाता है। क्योंकि इंजन मोटरसाइकिल का कंपनी ने पेट्रोल वाला बनाया है, उसमें मिट्टी का तेल डाला तो खतरा हो जाएगा पंडित जी। इसीलिए तंबाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए। क्यों पंडित जी? गुटखा तंबाकू नहीं खाना चाहिए क्योंकि पेट्रोल का इंजन बनाया है भगवान ने, इसमें केरोसिन घुसेड़ दिया तो सब धुआं हो जाएगा, और धुआं समझ में नहीं आया तो बाद में कार्बोरेटर में कचरा आएगा और गाड़ी फुबुक फुबुक करके रोड के बगल में खड़ी हो जाएगी। और गाड़ी जब खड़ी होती है तो कुछ सवारियां गाड़ी से जुड़ी हैं जिन्हें तो बच्चे और बीवी कहते हैं, वो अकेले रह जाएंगे चौड़े मैदान में। इसीलिए सफर में अपने शरीर में यथार्थ परमात्मा ने जो बताया वही ईंधन डालना चाहिए। हाथ खड़ा मत करना। तंबाकू कौन कौन खाते हैं? हाथ खड़ा मत करना। हाँ? आधे तो खाते हैं मान लो, चलो, पर महात्मा कह रहे हैं जैसे ही झाड़ू लगता है आंगन चमकने लगता है। गीला पोंछा लेकर के आप टेबल पे टीवी पे मारो तो टीवी भी चेहरा दिखने लगता है, टीवी में इतना चमकता है शीशा। ऐसे ही भागवत और सत्संग का झाड़ू तुम्हारे जीवन में अब चालू है, लग रहा है, तो आपके अंदर भी चमक पैदा हो जाए ऐसी आशा करता हूँ। छोड़ो तंबाकू, छोड़ो गुटखा, छोड़ो अंडा, छोड़ो माँ, छोड़ो शराब, छोड़ो जुआ सट्टा, और पुण्य कर लो 7 दिन में इकट्ठा। कोशिश करो मेरी बात अच्छी लग जाए। हैं? स्वस्ति न इंद्रो वृधस्सर्वा, स्वस्ति न पूजा विश्ववेदा। तिलक लगा दिया यजमान के, धन्य हो यजमान। पंडित जी मंत्र बोल के कह रहे हैं स्वस्ति 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 स्वस्ति, 4 बार स्वस्ति बोल दिया मंत्र में, कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो कल्याण हो। पर पंडित जी एक बार ये नहीं बोल पाया कि कुल्ला करिया तंबाकू थूक आओ, क्योंकि जैसे ही जोगा वैसे ही होगा। फिर कहेगा कौन किससे कि तू कुल्ला करिया। स्वस्ति न इंद्रो बृहदस्रवा बृहदस्रवा बृहद बृहद। इस तिलक का, इस मंत्र का अर्थ यह है कि नीचे से ऊपर की ओर पंडित जी रोड़े अंगूठे को। इसका मतलब है यजमान बड़े हो जाओ, बढ़ जाओ, बृहद हो जाओ।
स्वस्ति 4 बार स्वस्ति मंत्र में है? इतने बड़े हो जाओ यजमान है, पर तिलक लगाने से यजमान बड़ा नहीं हो सकता। जब तक गुटखा नहीं छूटेगा तब तक खतरा कैंसर का बना ही रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों को क्या लगता है, अरे 20 साल से खा रहे, काव खाड़ लिया जा तमाकू ने, आजा मेरे पास में क्या कर लेगी मेरा तमाकू। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, यानी कि वो समझते ही नहीं कि तमाकू क्या क्या कर सकती है। अच्छा, एक बात बताइए सोफा वालों, आंख में छोटा सा कण पड़ जाए मिट्टी का तो आंख कितनी तकलीफ में जाती है। अच्छा, दांत में थोड़ा सा सौंफ सुपारी फंस जाए तो दांत कितना परेशान हो जाता है। अच्छा, नाक में थोड़ा सा कोई रेसा चले जाए तो नाक में कितनी छींक आ जाती है। मानो कान में कोई चींटी घुस जाए तो कान कितनों परेशान है जावे। हाथ में पैर में छोटा सा कांटा लग जाए तो कितनी तकलीफ हो जाती है। तो इतनों गुटखा मुंह में घुसड़ रहो जैसे तकलीफ होगी कि ना होगी? जिस तमाकू ने दांतों को काला कर दिया, इसका मतलब है वो अंदर भी कुछ न कुछ काले कर्म कर रहा है, पर हमें दिखाई देता नहीं है। रोज देखे शीशा में ब्रश करते समय गुटखा वाले, सब दिख रहा है कि साउथ अफ्रीका के दांत लग गए तो भी नहीं सुधर रहे। प्रभु की लीलाओं को समझो, भगवान की अमृत कथा को भी समझो, और कथा के साथ में कथा करने वाले को भी समझो ये कितनी मेहनत कर रहा है? कथा सुना सीधी सीधी, कहाँ तम्बाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट को पीछे पड़ा हुआ है। मैं नहीं सुनाऊंगा कथा, जाओ भगा दो, मुझको भगाना है तो मैं तो तम्बाकू ही छुड़वाऊंगा पूरे 7 दिन, क्योंकि कथा तो मोबाइल पे, टीवी पे, किताब पे कहीं भी पढ़ लो सुन लो, पर तुम्हारा हित करने वाला टीवी पे मोबाइल पे जगह पे मिलने वाला नहीं है। वो तभी मिलेगा जब तुम सुनोगे समझोगे। आहार प्रवृत्ति यथ मूल जनता, जन कहते हैं शरीर में बसे हुए जीवों को, आहार से शरीर में बसे हुए जीवों का संबंध है। यदरूप वेदन वेदो तनुना। अच्छा बोलिए, सब्जी में ज्यादा मिर्ची पड़ जाए और हम खा लें तो मुंह में परेशानी आती है कि नहीं आती है? जीभ गर्मा गर्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तनक मिर्ची ज्यादा पड़ने से जीभ सीकारे मारती है, नाक टपकने लग जाती है। अच्छा बताओ, बिना बुलाए नाक क्यों आ रही है? सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, कुछ नहीं, बस यह है कि मिर्ची में गर्मी होती है, गर्मी से पिघल जाता है कप, और कप यहां से बहने लगता है, उसी को हम कहते हैं। तो गर्म मिर्ची होती है, मिर्ची गर्म होती है, वो पिघला देती है कफ को, पानी बना देती है, और जो कफ का पानी बना देती है मिर्ची, वो रोज ऐसी खाई जाए तो वो कहाँ कहाँ गलाएगी हमको। ऐसे ही तम्बाकू भी असर करती है, ऐसे शराब भी असर करती है, ऐसे ही मंडा भी असर करता है, ऐसे ही मरा हुआ बकरा भी, मुर्गा भी असर करता है। छोड़ दो ना फिर। नहीं महाराज, ये तुम्हारा ही प्रॉब्लम नहीं है, बड़े बड़े महात्मा साधुओं में भी यही प्रॉब्लम है। घर छोड़ आए, बीवी छोड़ आए, बीवी के बच्चों को छोड़ आए, भाभी बड़ी लाडली होरी में रंग डाल रही, बहुए छोड़ आए भाभी को, सबन को त्याग कर दियो, सब त्याग दिए, पर तम्बाकू महात्माओं से भी छूटती नहीं है महाराज। कुछ महात्मा है तम्बाकू खाते हैं, पर वो कहते हैं कि हम पूरी अशुद्ध नहीं खाते, शुद्ध करके खाते हैं।
तो कैसे शुद्ध करते हैं? तो वो कहते हैं पानी को शुद्ध चूना करता है, तो हम चूना में रगड़ के खाते हैं, तो शुद्ध कर लेते। बोलो, आदमी के पास में अकल का कोई ठिकाना नहीं है। भर भर के ट्रक अकल है हमारा सबके पास। बोलिए, है चूना और तंबाकू को हथलेटी पर रगड़ के कहते हैं शुद्ध कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि हम कोरी नहीं पीते शराब, पानी मिला के पीते, इसलिए नुकसान करने वाली नहीं है। अच्छा, पानी मिला के जो शराब पीते हैं, जरा उनसे प्रार्थना कर रहा हूं, एक दिन चूहे की दवा पानी में मिला के पी लो, फिर मैं देखूंगा पानी असर करता है कि नहीं करता है। पंडित जी हंस गए। पंडित जी, चूहे की दवा को पानी में मिला के पिया जाए तो असर कम होगा कि नहीं होगा? पंडित जी कह रहे हैं असर बिल्कुल कम होने वाला नहीं है। जैसे ही दवा अंदर तो प्राण बाहर। चूहे की दवा की तरह ही होती है शराब। अब अपनी बात मनवाने के लिए महात्मा को कितना अध्ययन करना पड़ता है, हर समय का कौन से समय में क्या हुआ वो सब याद रखना पड़ता है। अगर शराब के और कोरोना के संबंध मैंने न बताए होते आज, तो तुमको समझ में सही नहीं बैठता। अल्कोहल लेने से कोरोना कम असर करता था, क्योंकि जैसे ही अल्कोहल अंदर जाता है खून पतला हो जाता है, बॉडी में ज़्यादा घूमता है तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो कोरोना जल्दी 2-3 दिन असर करता है, वो निकल जाता है परेशानी होके। पर बाद में जो शराब काम करती है धीरे धीरे मार डालती है। प्राकृतिक खून पतला ही चाहिए, उसे दवा दारू से पतला करके ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। प्राकृतिक माँ का दूध पतला होता है, प्राकृतिक होता है, बच्चे को तंदुरुस्त रखता है। और गाय का भैंस का दूध थोड़ा माँ से गाढ़ा होता है, आप उसमें पानी डाल के पतला कर लो कितना भी, फिर भी उसका दोष मिटने वाला नहीं। उससे बच्चे को पेट फूलेगा, दस्त होंगे, कुछ न कुछ गड़बड़ होगी महाराज, ऊपर के दूध से बाहर के दूध से। प्राकृतिक बॉडी में रक्त पतला ही चाहिए, गंगा जल चाहिए, गंगा जल। अगर शरीर में रक्त गंगा जल है तो शरीर भी तुम्हारा वैकुंठ है। अगर शरीर में गटर बन गया खून का तो तुम्हारा शरीर ही नरक बन जाएगा, और नरक में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, खून को गाढ़ा मत करो। है, हम बाथरूम में जब नहाते हैं पानी कितना पतला होता है, और वही पानी साबुन और शैम्पू लेके मोरी में से गटर में जाता है, देखते देखते काला और गाढ़ा हो जाता है, और फिर वो बाहर दौड़ना नहीं चाहता है, जगह जगह कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब पैदा करता है। ऐसे ही जब खून गाढ़ा हो जाता है तो दुनिया भर के रोग के कीड़े पैदा कर देता है। तो केवल कथा सुनने से काम नहीं बनेगा जीवन का। जीवन में हर चीज बराबर चाहिए, जिससे जीवन चल जीवन आगे बढ़े।